हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के कुछ आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछली वीडियोस में हम 4 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब हम थोड़ी आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच। आपको हैमर दिया है। मैं हैमर मीन्स आपका हथौड़ा, बैटरी, बल्ब और वायर्स दिए हुए हैं और स्विच भी दिया है। तो आपको क्या करना है, हाउ कुड यू यूज दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैंपल्स ऑफ मैटर एंड नॉन मेटल। तो अब आपको इसमें डिस्टिंग्विश करना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, और एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये जो है वो मेटल और नॉन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टीज और किस तरह से शो करते हैं, इसका भी हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है कि विद द हेल्प ऑफ द हैमर वी कैन बीट द सैंपल, एंड इफ इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स देन इट इज मेटल, अदरवाइज अ नॉन मेटल। हम हैमर का यूज करके उस सैंपल को बीट कर सकते हैं, और यदि उसको बीट करने पर वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो जो है वो आपका मेटल होगा, नहीं तो वो मेटल नहीं होगा। और बैटरी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि बल्ब और वायर्स और स्विच से हम एक तो सर्किट तैयार कर सकते हैं और उस सैंपल में लगाकर देख सकते हैं जो सैंपल का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वह मेटल होगा, अदरवाइज वो नॉन मेटल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे इनको कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो कह रहे हैं कि द अबव टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज देयर आर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो है कि ये जो टेस्ट हैं वो आपके मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं सही तरीके से, क्योंकि ये जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को फिर से जुड़े हुए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज से नहीं जुड़े हैं। तो केवल आपको इतना ही बता सकते हैं कि ये मेटल है कि नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, लेकिन ये आपके मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का ही क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें बताना है हमें कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, 2 एग्जाम्पल भी देने हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। तो ऑक्साइड्स दैट बिहेव्स एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो ऐसा ऑक्साइड होता है जो कि एसिड और बेसिक दोनों की तरह रिएक्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपका आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है आपका वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। और इसकी रिएक्शन भी हम दिखा सकते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड में जब हम HCl की यहाँ से रिएक्शन कराते हैं तो वो बन जाता है टू ट्वाइस ऑफ AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल निकल आता है। ये आपका बेसिक होता है नेचर में। और जब आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं किससे, NaOH से, जो कि बेस है, तो आपका NaAlO2 बन जाता है, जो कि आपका है सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये क्या होता है, ये एसिडिक होता है नेचर में। अब जो एक जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड भी ये आपका एक तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ये थे हमारे 5th और 6th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ कम से कम एक लाइक तो ज़रूर कर दें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको पूरी NCERT का सॉल्यूशन सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।